देखते देखते ये महीना भी निकल गया, पता ही नहीं चला। और देखते देखते शायद ये साल भी अब निकल जाएगा। सिर्फ दिसंबर बचा हुआ है। तो मैंने भी अपने दिन की शुरुआत की इसी मोटिवेशन के साथ में कि सिर्फ एक महीने है, सोचा ही नहीं था। अभी तो 2023 का वेलकम किया था और 2023 का दी एंड भी हो गया और हम बहुत जल्दी नए साल में एंट्री लेने वाले हैं। तो कितना प्रोडक्टिव रहा, कितना कुछ आपने अचीव किया अपने इस साल में, एक बार खुद से ज़रूर पूछिएगा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एम विद पूजा। एंड आज मैंने भी अपने मन से कुछ ऐसा ही सवाल किया और बहुत सारा अंदर से मोटिवेशन जो था ना वो खुद ही आ गया। बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी पॉजिटिविटी खुद ही आ गई कि यार अभी तो बहुत कुछ करना है। कितना कुछ सोचा था और कितना कुछ नहीं किया है, अभी कितना कुछ अचीव करना है। तो शुरू हो गई। सबसे पहले अपना जैकेट पहना, गर्म पानी लिया और उसके बाद फिर अपना सबसे पहला, इस समय रिवीजन नहीं कर रही हूँ, स्लॉट क्या कहूँ, रिवीजन नहीं कर रही हूँ। आज का दिन शुरू कर रही हूँ टेस्ट से, अपने आप के एनालिसिस से। तो टेस्ट देना मैंने शुरू कर दिया है और यहाँ पे मैं छोटे छोटे मिनी मॉक्स लगा रही हूँ टेक्स्ट बुक पे। हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के एंड साइंस के, करंट अफेयर के, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो मिनी मॉक होते हैं 40-40 क्वेश्चन के, वो सारा कुछ लगा रही हूँ। एंड उसके बाद फिर एनालिसिस करेंगे कि कितना कुछ जो भी मैंने पढ़ा है वो कितना रिटेन रहा एंड कितना मैं कर पा रही हूँ, बिकॉज़ फाइनल तो हमारा रिज़ल्ट ही मैटर करता है। तो चलिए इसे फटाफट ख़त्म करते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। 3 hours later. हे एवरीवन, तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अभी टेस्ट दूंगी, तो टेस्ट देना शुरू कर दिया मैंने। एंड अभी फुल मॉक नहीं दिया है मैंने। तो आज मैंने टेक्स्ट बुक पे मतलब हर सब्जेक्ट के जो मिनी मॉक होते हैं ना वो दिया है। और आप भी शुरू करना तो मिनी मॉक से शुरू करना। एंड अगर मैं अपने जो भी टेस्ट दिया मैंने उसके एनालिसिस की बात करूँ तो बड़ा रद्द लगा मुझे मतलब कुछ सब्जेक्ट्स तो काफ़ी अच्छे थे, लाइक 40 क्वेश्चंस 40 मिनट्स में ऐसे था। तो उसमें मेरा एवरेज स्कोर जो है 35 या 30 ऐसे रहा है। जैसे कि साइंस में था। बाकी मेरा सबसे ज़्यादा बेकार नंबर, जैसे कि 40 मार्क्स का जो करंट अफेयर का क्विज था उसमें मेरा बहुत ही गंदा नंबर मतलब 15-20 नंबर ऐसे स्कोर किया मैंने करंट अफेयर वाले सेक्शन में। तो अब मुझे ये समझ में आ गया है कि करंट अफेयर वाले सेक्शन पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज अगर एग्ज़ाम हो जाता है, जैसे जेबीटी वगैरह की डेट आ गई जनवरी में, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए करंट अफेयर सेक्शन पे भी काम करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली आपका जो जीए वाला पोर्शन है, मतलब थोड़ा सा हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है ना, ये सारी चीज़ें उनके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने नहीं किए थे। मैं देख रही थी कि अभी तक मैं लेक्चर्स अटेंड कर रही थी बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रही थी। तो अभी समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो अब शुरू कर दिया है तो कंटिन्यू करेंगे, बाकी आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। तो अभी तो मिनी मॉक लगाऊंगी। आज मैं करंट अफेयर का मैंने सोचा है कि G20 टॉपिक पढ़ूंगी। कहाँ से पढ़ूंगी? तो मैं क्रेजी जी के ट्रिक से पढ़ूंगी। G20 वाला टॉपिक जो है एक वीडियो में हमने कवर किया है, सर्च किया अभी मैंने। तो अभी ब्रेकफास्ट करूंगी एंड उसके साथ साथ वीडियो लगा करके एक बारी सुनूंगी। जो लगेगा कि इम्पॉर्टेंट है उसको नोट्स के फॉर्म में भी मतलब बनाते हुए चलूँगी। एंड बस करंट अफेयर के लिए आज का फ़िलहाल का यही टॉपिक है। थोड़ा थोड़ा करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मैं शेयर कर दिया करूँगी, जो आपको भी करना चाहिए। बाकी करंट अफेयर के लिए चैनल तो क्रेजी जी के ट्रिक ही मैं फॉलो करती हूँ। कुछ बुक्स वगैरह हैं वो मैं आपके साथ आगे शेयर ज़रूर करूँगी। तो आज के मेरे ब्रेकफास्ट में है वेजीज़ वाली सैंडविच और उसके साथ ही ब्लैक कॉफ़ी, मेरी ऑल टाइम फेवरेट। एंड ब्रेकफास्ट के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि मैं यहाँ पे मैराथन वीडियोस देख रही हूँ। अब क्या होता है मैराथन वीडियोस के बारे में मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे मतलब बहुत सारी होती हैं एंड इस समय एग्ज़ाम्स हैं तो बहुत सारी मैराथन वीडियोज़ चल रही हैं। बट क्या होता है कि इतनी लंबी होती हैं मैराथन वीडियोज़ की एग्ज़ाम टाइम पे सारे लोग करवाना शुरू करते हैं। और एग्ज़ाम टाइम पे अगर मैराथन वीडियोस देखने जाओ तो उतना टाइम सच में होता नहीं है किसी के पास में, है ना। और उस टाइम पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दिमाग में भर लो तो उससे और कन्फ्यूज़न ही क्रिएट होती है। इसलिए छोटे छोटे टाइम, लाइक जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो या लंच कर रहे हो या फिर खाना बना रहे हो, मील प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस टाइम पे ऐसी वीडियोस को आप देख सकते हो जो मैराथन वीडियोस हैं। तो आपके दिमाग में अगर कुछ क्वेश्चंस स्ट्राइक किए, कुछ चीज़ें आती हैं तो अच्छी बात है। हो सकता है कि कभी आप टेस्ट वगैरह लगाओ तो वो क्वेश्चन तुरंत स्ट्राइक कर जाए कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। तो वो ऑप्शंस आपके दिमाग में रहते हैं कहीं ना कहीं, तो उस टाइम को यूटिलाइज़ किया करो।
तो ठंडियाँ आना शुरू हो गई हैं और यहाँ पे आज मैं धूप में बैठ करके थोड़ी सी पढ़ाई कर रही हूँ। किसको किसको ठंडी में धूप में बैठ के पढ़ना पसंद है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो अभी मैं यहाँ पे पहला स्लॉट यहाँ कंप्लीट की हूँ एंड आफ्टर दैट मैं अपने मील प्रिपरेशन की तरफ बढ़ी एंड ब्रेक लिया। तो सुबह में मैंने टेस्ट दिया और उसके साथ ही मैंने पेपर का एनालिसिस वगैरह भी किया और उसके साथ आज मैंने करंट अफेयर में G20 वाला जो टॉपिक है वो कवर किया। अब आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो जैसे मुझे नगमा जी का कमेंट था और भी कई लोगों का कमेंट था कि मतलब मेरा टाइम टेबल ऐसा नहीं बन पाता है मैम, या फिर मतलब मेरे पास में बेबी है या घर की सारी चीज़ें हैं तो वो कैसे करें एंड टाइम टेबल कैसे मैनेज करें, पढ़ाई लिख नहीं हो पाती है, टाइम टेबल नहीं बन पाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ा चैलेंज जो आ रहा है वो ये हो रहा है। तो देखिए, अगर आपको ऐसा होता है कि मतलब देखिए दिन भर में कभी ना कभी ऐसा टाइम तो होता है कि आप सारी चीज़ों से फ्री होकर के थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालते हो या वो टाइम मिलता है। वो छोटे छोटे टाइम्स होते हैं ना, वो हम क्या करते हैं कि इधर उधर की चीज़ों में लगा देते हैं। मतलब जो काम हमारे लिए प्रायोरिटी वाला नहीं है हम उसको टाइम दे देते हैं। तो आप ये समझिए कि काम के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी प्रायोरिटी है। अगर आपको पता है कि मेरे को खाना बनाना है, ये मेरी प्रायोरिटी है, नाश्ता सबके लिए प्रिपेयर करना है, तो आप ये भी समझो कि आपको खुद के लिए अपना आज का ये टारगेट है वो कंप्लीट करना है। जब दिमाग में आप ये रखोगे तो कहीं ना कहीं से टाइम जो है वो निकल जाएगा। और इसके अलावा एक बेस्ट ट्रिक होती है कि छोटे छोटे टाइम्स को यूटिलाइज़ किया करो, जैसे कि खाना बनाते समय या फिर जैसे मैंने बताया कि खाते पीते समय, उस टाइम पे आप थोड़ा बहुत वीडियोस लेक्चर्स वगैरह देखा करो, उस टाइम को यूटिलाइज़ किया करो। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको अपने दिमाग को ये समझाना है कि ये मेरा स्ट्रगलिंग फेज़ है एंड आपको तो पता ही है ना कि सक्सेस के टाइम पे तो सभी साथ होते हैं, लेकिन स्ट्रगल आपको अकेले खुद को करना होता है। तो ये आप अपने दिमाग को समझाओ कि आपको मोटिवेट भी खुद ही करना है खुद को, और थोड़ा सा सेल्फिश तो होना ही पड़ेगा सभी से। थोड़ा सा आपको सभी को शायद हर्ट करना पड़े, लेकिन एक टाइम के बाद जब आप वो चीज़ मतलब अचीव करोगे ना कुछ, तो फिर वो सारी चीज़ें वर्थ इट होंगी और कोई याद भी नहीं रखेगा। तो इसलिए आप थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकालो। अगर आपको लगता है कि सभी लोग इस टाइम पे सोते रहते हैं तो आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, या अगर आपके बेबी का रूटीन शेड्यूल टाइमिंग जो भी है वो सोने का इस टाइम पे है तो आप उस टाइम पे थोड़ा सा मतलब खुद को ये चैलेंज करो। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको खुद से देखनी पड़ेंगी एंड थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ अभी, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें वर्थ इट लगने लगेंगी। एंड वही लोग जो आपको लाइक अभी शायद टॉन्ट दे दें या शायद ऐसे बोलें, वो कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करेंगे, बिलीव मी। तो यही सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल अगर नहीं बन पा रहा है तो बस आप पढ़ाई शुरू करो। आप एक फ़िक्स टाइम टेबल नहीं बना पाते, कोई नहीं, जब समय मिल रहा है तभी पढ़ो। ये उन लोगों के लिए जो स्पेशली हाउसवाइफ्स हैं या घर में जिनको टाइम नहीं मिल पाता है, जिनके बहुत सारे कमेंट्स होते हैं मेरे पास, तो वो खुद में एक अपने लिए ही मोटिवेशन है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको इंस्पायर की होंगी। सो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और डिनर के साथ यहीं पे करती हूँ। एंड बाय बाय एंड टेक केयर।